ओके जी। अच्छा, अभी हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है ना, अभी इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इमेज रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि हमने पहले एक देखा था ना, इमेज रीटचिंग का, एक क्या कहते हैं, इमेज रीटचिंग। रीटचिंग का मतलब होता है कि मेकअप करना इमेज का, ठीक है, इमेज रीटचिंग का। और इमेज रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इमेज को जो है ना रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना। अगर कहीं से हमसे गलती हो गई है तो वो इमेज को जो है ना, मतलब कि कैसे पूरा करते हैं, इमेज में कोई कमी रह गई है तो वो कैसे पूरी करती हैं, ठीक है। तो चले हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक को ना, इसके जो जितनी भी ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर इमेज को रीटच करने की, वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये जो है ना, इसको पहले ले लेते हैं। ये जो है ना, ये पिक्चर है एक, इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना अगर कोई कहता है हमें, ये देखें ये वाला हमारे पास है ना, तो इसकी देखें पहले तो इसका साइज देखें। इसको अभी हमने कंट्रोल, पहले कंट्रोल जो है ना माइनस प्रेस करते हैं, कंट्रोल माइनस, ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ना, हम चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड ना, कोई कहता है किस तरह के पत्ते जो है ना, ये इस तरह की लंबी बैकग्राउंड हो, उसमें हम सारे के सारे लाना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या तरीका है कि पहले तो इसका साइज जो है ना इमेज का बड़ा करें, ठीक है। चले जहाँ से पहले जो है ना ये बैकग्राउंड है, तो इसमें लॉक को क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर बन जाएगी। अभी अभी क्या होगा कि ये लेयर बन गई है, पहले बैकग्राउंड थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना इसका पहले साइज देखें कितना है इसका। तो यहाँ पे चलते हैं, इमेज में चलते हैं और इमेज के साइज में चलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि ये इमेज जो है ना, ये 1300 पिक्सल हाइट है और 1300 पिक्सल वाइड है, मतलब कि इसकी वेड्थ और हाइट है, ठीक है। इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं। इसका साइज बढ़ाना हो, मतलब कि इसका इमेज का एक समत में साइज बढ़ाना, तो यहाँ से इमेज में जाते हैं और यहाँ पे होता है कैनवस का साइज। कैनवस के साइज पे जाएंगे और यहाँ पे ये रिलेटिव को क्लिक कर दें और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें। अब इसका मतलब ये है, लेफ्ट का मतलब कि जितनी भी हम इसको बढ़ाएंगे ना, वो राइट की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंगे तो हम वो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ना वो लेफ्ट की तरफ आएगी। तो जो हम इसको कहते हैं राइट की तरफ जो है ना एरो जा रहे हैं, तो इस समत में बढ़े तस्वीर। तो विड्थ जो है ना हमने सिर्फ ये चेंज करनी है, तो हम इसको 1300 और कर लेते हैं। 1300 जो है ना और ऐड कर लेते हैं। पहले देखें ऊपर लिखा हुआ ना विड्थ 1300 है, और हमने 1300 और ऐड कर ली, और ये दाएं तरफ, जहाँ पे दाएं तरफ जो ऐड हो जाएगी, तो उसको ओके करते हैं। तो ये देखें इमेज जो है राइट होगी। अच्छा, अभी हमें वो कहता है कि ये जो पत्ते जो है ये सारे के सारे दाएं तरफ भी जाएं, ठीक है। ये पत्ते जो है ये सारे के सारे दाएं तरफ भी जाएं, तो ये पत्ते जो है दाएं तरफ भी जाए हमारे। तो पहले हमारे पास क्या तरीका था, एक हम इस तरह कुछ सोचेंगे, ठीक है, कि यहाँ से पकड़े, इसको डुप्लीकेट कर लें, आल्ट के साथ इसको प्रेस करें और यहाँ पे ले जाएं, इस तरह ना, ऐसे इस तरह ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दें। तो अभी देखें ये पत्ते डुप्लीकेट हो गए, लेकिन अभी हमें हो सकता है कि हमें पता भी चल जाए। ये तो चले इस तरह की चीज़ है ना जो हमें पता नहीं चल रहा, थोड़े से पत्ते ऐसे हैं यहाँ से, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमने ये सारे के सारे पत्ते यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं अनडू एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा अनडू करते हैं यहाँ पे। अभी ये हमारी जो ना नॉर्मल तरीका आ गया, ये हमारे पास नॉर्मल तस्वीर आ गई। अच्छा, एक दफ़ा हमने पहले भी जब हम क्रॉपिंग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे क्रॉपिंग क्रॉपिंग जब हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जब पढ़ रहे थे तो एक हमने तरीका देखा था पहले ही कि इसको क्रॉपिंग को ना यहाँ से राइट की तरफ करें। अभी हम कहते हैं कि इतनी इमेज जो है ना इतनी बढ़ जाए। अभी देखिए हमने इतनी इमेज को लंबा करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हमने इसको, ठीक है। तो ये जो खाली जगह थी ना, हमने देखा था कि वो फिल हो जाती थी। तो अगर ये वाला लिखा ना कंटेंट अवेयर, ठीक है, ये कंटेंट अवेयर अगर ये ऑफ होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। इसको ऑन कर लेते हैं। अभी क्या होगा कि ये खाली जगह जो है इसको इस इमेज से सैंपल लेके पूरा करने की ट्राई करेगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, ये भी कंप्यूटर जो है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है ना, अडोबी फोटोशॉप जो है, तो वो इसको फिल करने की ट्राई करेगा। तो अभी देखें ओके करते हैं, तो ये देखें अभी फिल हो गया। अभी हम ये यहाँ से जज नहीं कर सकते कि कहीं से रिपीट हुआ होगा। तो ये एक तरीका है, मतलब कि अगर कोई कुछ इमेज मिस होगी हो तो उसको फिल करने का। देखें अभी इसको गौर से देखें, अभी कहीं भी आपको ये नहीं नजर आएगा, नजर आएगा, लेकिन देखें यहाँ पे देखें ये दो पत्ते हैं, ये वाले, ये तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, दो पत्ते देखें रिपीट होते हुए नजर आ गए, हमें पकड़े गए हैं। लेकिन उसके आगे देखें, यहाँ से जो आगे उसकी है ना वो इस तरह की नहीं है, वो और तरह की है। तो ये क्या करता है कि ये रैंडमली आगे बढ़ाता है। तो ये बजाय ये कि कॉपी पेस्ट करने के, इस तरह जो है ना ये बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। हम तो इस तरह इसको कहते हैं, इमेज को हमने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया कि जो मिसिंग थी ना उसको हमने पूरा कर लिया इस तरह। तो ये तो एक तरीका है। चलिए अभी हम इसको करते हैं, लेकिन हमारे पास कंट्रोल कम है इसमें। अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल जी करते हैं अंडू, ठीक है। अभी हम इसको ना एक और यहाँ पे चलते हैं, ये ऐसी है ना इस तरह, एक और ऑप्शन देखते हैं इसी तरह की। तो पहले इसका साइज जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं,
वो साइज जो है ना चले इसी क्रॉप से कर लेते हैं बड़ा, बजाय ये कि कैनवस से करने के ना क्रॉप से बड़ा करते हैं। तो दोबारा क्रॉप को जहाँ पे एक दफ़ा वैसे क्लिक करें, यहाँ पे दोबारा क्रॉप पे क्लिक करें, ये क्रॉप के आगे इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़े ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे ना इसको कंटेंट अवेयर को खत्म कर दें, ठीक है, ओके कर दें। अभी इसको ओके करेंगे तो ये देखें मतलब कि क्रॉप हो गया है लेकिन उसने फिल नहीं किया, ठीक है। तो अच्छा एक हमारे पास अभी ये भी ऑप्शन है कि यहाँ से जो है ना इसको क्या करें कि इस तस्वीर को कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी करें और इसको खींचें इसकी तरफ, यहाँ से खींचें। अगर इस तरह बराबर खींचा जा रहा है ना तो सिर्फ शिफ्ट प्रेस कर दें तो फिर एक एक ही समत में इस तरह खींचा जाएगा। शिफ्ट में प्रेस करेंगे तो ऐसे अगर फिल करने की ट्राई करें, ऐसे हमने फिल करने की ट्राई की है तो देखें पत्ते जो हैं वो भी सही नहीं लग रहे, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने खींचे हुए होते हैं ना। तो इस खींचे हुए इफेक्ट को कुछ हद तक खत्म करने के लिए भी एक ऑप्शन है। ये तो हमने इसको किया ना मतलब कि अभी हम इसको अनडू करते हैं, कंट्रोल इसको जहाँ से ना ब्लॉक कैंसिल करते हैं, जहाँ स्केप प्रेस कर दें। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म जो है अभी शिफ्ट के साथ कर रहे हैं, देखें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या करता है उस इमेज को चौड़ा कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम अनडू कर देते हैं और यहाँ से अगर इसको अभी एस्केप प्रेस कर दें, इसी इमेज को जहाँ पे जाए ना एडिट मेन्यू में जाएं, यहाँ से एडिट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कंटेंट अवेयर स्केल। मतलब कि पहले तो हम जो होता है ना इसको नॉर्मल स्केलिंग करते थे ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ कि इसको कंटेंट अवेयर इसकी स्केलिंग करो, ठीक है। मतलब कि कंटेंट अवेयर जो है ना इसकी स्केलिंग करो। तो अभी देखिए क्या होता है, इसको जब हम प्रेस करते हैं ना कंटेंट अवेयर स्केलिंग को, है तो ये भी स्केलिंग लेकिन ये कि कंटेंट अवेयर है, मतलब कि थोड़ी सी जहानत वाली होगी। इसको जब क्लिक करते हैं तो अभी देखें कंटेंट अवेयर स्केलिंग ऑन होगी ना, तो ये आमतौर पर जो होती है ना ये 100% पे होती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 100% की। अभी देखें इसको जब हम खींचेंगे ना तो ये थोड़ी सी अभी शिफ्ट के साथ खींचते हैं इसको, तो देखें ये पत्ते जो है ना थोड़े से और तरह के, मतलब कि ऐसे नहीं लग रहा जैसे खींचे गए हों, बल्कि ये थोड़े से ना और तरह से ना एक खास टेक्निक से कुछ पत्ते देखें यहाँ से जो दरमियान वाले पत्ते जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नहीं खींचे गए और जहाँ वाले भी कुछ नहीं खींचे गए, मतलब कि ये लहरों की शक्ल में कुछ चीज़ों को खींचेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से तो है ना ये थे ना रीजनल, तो जहाँ पे देखें ज़्यादा खींचे गए, आगे थोड़े से कम खींचे गए, फिर आगे ज़्यादा खींचे गए, फिर आगे थोड़े से यहाँ से फिर ज़्यादा खींचे गए और कम खींचे गए। तो ये थोड़ा सा ना एक और तरीका है। तो इसका जो है ना मतलब कि अगर इफेक्ट आपको ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा कम कर दें, मतलब कि अगर इसको जीरो करेंगे, यहाँ से इफेक्ट को जीरो करेंगे तो ये फिर ओरिजिनल तस्वीर बाकी बचेगी। मतलब कि आमतौर पे अगर हम तस्वीर को खींचे तो इस तरह की नजर आएगी, लेकिन जो अभी जहानत वाले हमने मतलब कि कंटेंट अवेयर स्केल किया ना तो ये 100% इस तरह होता है, लेकिन हम ये ज़्यादातर जो होता है ना ये 10 के करीब जो होता है ना ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देता है। अभी हम देखें ये 10 के हमने 15 के करीब इफेक्ट दे दिया। तो अभी देखें ये कुछ चीज़ों को तो खींचेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है ना अभी देखें इसको अगर जीरो पे करते हैं ना यहाँ से, तो अभी जो है ना ये सारे पत्ते जो है ना ये खींचे हुए लग रहे हैं, ये सारे के सारे पत्ते खींचे हुए लग रहे हैं। अगर चले हम इसको अगर और भी ज़्यादा लंबा करेंगे ना, यहाँ से शिफ्ट के साथ हम इसको थोड़ा सा और भी लंबा करते हैं, चलें शिफ्ट के साथ जो है ना इसको और भी लंबा करते हैं। तो अभी देखें सारे पत्ते जो है ना ये ज़्यादा खींचे हुए लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ाना शुरू कर देंगे, देखें कुछ देखें अभी यहाँ से ये कम हो गए हैं, यहाँ से ज़्यादा हो गए हैं, तो 10 पे ये ठीक काम करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें, तो अभी देखें यहाँ से ये पत्ते जो है ना ऐसे मतलब यहाँ से भी नहीं हुए, यहाँ से भी नहीं हुए, यहाँ से भी नहीं हुए, लेकिन यहाँ से तेज़ हो गए। तो ये सिंपल एक तरीका है मुख्तलिफ चीज़ों को स्केल करने का, हमें जज ना हो जैसे हमने चीज़ खींची है ना कोई, तो ये भी एक तरीका है। मतलब कि अगर इमेज को थोड़ा बड़ा छोटा करना है और उसको जो है ना रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो चलिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये भी हमने एक तरीका पढ़ा, ठीक हो गया। तो अभी हम एक और तरीका जो है वो भी देखते हैं, ठीक है। हमने दो तरीके देख लिए हैं, एक तो यहाँ पे क्रॉप वाला इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने का क्रॉप के जरिए, और दूसरा हमने यहाँ से एडिट में जाके तो हमने देख लिया यहाँ से कंटेंट अवेयर स्केल के जरिए देख लिया, ठीक हो गया। तो अभी हम कुछ और पहले अभी ये तीन ऑप्शन देखते हैं, फिल क्या होती है और स्ट्रोक क्या होता है और कंटेंट अवेयर फिल क्या होती है ना। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं ये वाली जो होती हैं, तो इनको देखते हैं क्या होती हैं। तो पहले हम इसको हम एस्केप कर देते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं तो ये जो है ना नॉर्मल आ गया। अभी हम इसको देखें ये वाली जो ना लेयर सेलेक्ट है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इमेज में, यहाँ से एडिट में जाते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है फिल, ठीक है। तो हम इसको फिल करते हैं, फिल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस चीज़ से फिल करना है। तो यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ये बड़ी दिलचस्प ऑप्शन है, थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करें तो मैं भी कुछ बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखें फोरग्राउंड कलर से किसी को फिल करना है, तो फोरग्राउंड कलर कौन सा है, येलो जो है ना। तो देखें इसको ओके करेंगे तो ये पूरी लेयर जो है वो येलो हो गई। कंट्रोल जी करें अनडू, दोबारा जाएँ एडिटर में जाएँ, इसको फिल पे जाएँ, एडिटर में फिल में जाएँ, यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड से फिल करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड से अगर किसी कलर से फिल करना है यहाँ पे क्लिक करें,
तो वो जो भी कलर सेलेक्ट करें, फर्ज करें ये देखें ये हमने ब्लू कर लिया, ओके करें। अभी ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके करें तो देखें ये ब्लू कलर से जो है ना वो फिल होगी पूरी की पूरी लेयर। अब इसको कंट्रोल जी करें, अंडू करें, उसके बाद दोबारा इसमें जाएं, एडिट में जाएं, फिल में जाएं, ठीक है। और यहाँ से आगे फिर ऑप्शन आती हैं पैटर्न की, ठीक है, पैटर्न की आती हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं पैटर्न। तो यहाँ पे जो होते हैं ना मुख्तलिफ पैटर्न नजर आएंगे, ये हम अभी पढ़ेंगे बनाते कैसे हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना ये देखें यहाँ पे ट्री का पैटर्न भी होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न हो गए, ये नीचे भी पड़े हैं, ये ग्रास के पैटर्न है, ठीक है, इस तरह ये वाटर के पैटर्न है नीचे, इस तरह कोई भी पैटर्न इस तरह लेने हैं। चले हम यहाँ से ये ट्रीज के पैटर्न लेते हैं, ये वाला। अभी हमने इसको पैटर्न के जरिए फिल करना है, ठीक है, यहाँ से पैटर्न के जरिए फिल करना है। और स्क्रिप्ट को जो है ना यहाँ पे हम जो है ना अभी स्क्रिप्ट को ऑफ किया हुआ है, पहले इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट को ऑन कर लेते हैं। और आगे इसको बताना है कि किस मतलब के ईंटों की शक्ल में ब्रिक फिल करे, क्रॉस वेव करे, इस तरह, मतलब कि इनमें से जो है ना चले स्पाइरल को सिलेक्ट करते हैं, स्पाइरल को सिलेक्ट करते हैं और स्क्रिप्ट को हमने ऑन किया हुआ है। अब इसको ओके करें तो देखिए क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है ना ये जो हमने पैटर्न सेलेक्ट किया था ना वो गुलाई में घुमा के जो है ना इसमें फिल कर देगी। तो जो है देखें जो है अभी को जो है ना वो इस तरह गुलाई में घूम के जो है ना वो फिल हो रही है। तो जहाँ से फिर इसकी आप ऑप्शन खुद छेड़ के देखें। बहरहाल ये आप जो है ना बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, इनको आप खुद जो है ना चेक करें। तो देखें पैटर्न के ये जो है रिंग के दरमियान स्पेसिंग, ये जो रिंग है इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा करें, देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो अभी थोड़ा वेट करें तो देखें यहाँ पे इनकी रिंग जो बने हुए हैं ना इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। सर यहाँ पे अभी वो नज़र आ रही कि नहीं आ रही? चलिए पैटर्न का स्केल थोड़ा काम करते हैं यहाँ से। अच्छा इस तरह जो है ना ये थोड़ा सा इनको चेंज करके देखें, रिंग की स्पेसिंग जो हमने की है, पैटर्न की स्पेसिंग थोड़ी सी इसको अभी कम, स्पेसिंग हमने ज़्यादा कर दी, यहाँ से भी स्पेसिंग ज़्यादा करते हैं। तो देखना ये स्पेसिंग अभी जो स्पाइरल का हमने सेलेक्ट किया था ना तो ये घूम रहा है, तो इसको भी ओके करेंगे इस तरह फर्ज करें, ये बस सिंपल देखने के लिए है। तो ये देखें जो पैटर्न जो है ना ये घूम घूम के इसको जो है ना फिल हो जाएंगे इसके ऊपर। तो बहरहाल ये देखें आप इसको, तो बहरहाल हमने अभी जो है ना ये नहीं देखना था, हमारा मकसद कुछ और है। तो वो कैसे मकसद है हमारा कि यहाँ पे ये जो है ना इसको इसको जो है ना यहाँ पे फिल करना है। तो अभी चलते हैं दोबारा एडिटर में चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एडिटर में चलते हैं और जिसको फिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम जो है ना पैटर्न की बजाय यहाँ से हम लेते हैं कंटेंट अवेयर फिल जो है ना ये लेनी चाहिए, लेकिन ये भी ऑफ है। ये क्यों ऑफ है, मैं इसको देखें, कैंसिल करें, पहले इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से पहले ना इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से ना पहले यहाँ से मार्की से कुछ सिलेक्ट करेंगे कितनी चीज़ को फिल करना है। तो ये देखिए हम यहाँ से इतनी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतनी चीज़ को पहले सिलेक्ट कर लिया जिसको हम फिल करना चाह रहे हैं। अभी हम जाते हैं एडिटर में जाते हैं दोबारा, ठीक है, और अभी यहाँ पे फिल पे जाते हैं। अभी कंटेंट अवेयर फिल पे नहीं जा रहे हैं, हम फिल पे जा रहे हैं। और अभी यहाँ से कंटेंट में जाते हैं और पैटर्न की बजाय यहाँ पे देखें अभी कंटेंट अवेयर जो है ना ये ऑन हो चुकी है फिल। इसको जब ओके करते हैं तो अभी इसको देखें ये इसमें हमारे पास ना ऑप्शन नहीं होती, नुकसान ये तक इसमें अभी हमारे पास मजीद ऑप्शन नहीं है। तो इसको ओके करते हैं, देखें ऑटोमेटिकली ये कुछ जो है ना कंटेंट अवेयर साइडों वाले कंटेंट जो है ना उनको जज करेगा और उसको फिल करने की ट्राई करेगा। तो थोड़ा वेट करें, देखें क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखिए अभी उसने जो है ना जहाँ से कलर भर दिया है, लेकिन अभी हम जज नहीं कर सकते कि उसने जो है ना रिपीट कौन सी चीज़ की है। मतलब जहाँ भी जो है ना अभी हमारे हमसे जज नहीं जल्दी हो सकता कि हमने यहाँ से कौन सी चीज़ जो है ना रिपीट करके यहाँ पे फिल की है। तो यह भी एक फिल का तरीका है, लेकिन यहाँ से हमारे पास ना ऑप्शन नहीं होती, ठीक होगा। अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, अंडू करते हैं और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी एक और ऑप्शन, मतलब कि इन चीज़ों को फिल करने की। अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं, एक तो हमने देखा क्रॉप के जरिए एक ऑप्शन थी, ठीक है। दूसरा हमने देखा इसको जब स्केल करते हैं तो नॉर्मल के जरिए एक स्केल, जहाँ पे एडिट में जाते हैं तो यहाँ पे एक और स्केल होता है ना, वो होता है कंटेंट अवेयर स्केल। तो दूसरी ऑप्शन हमने ये देखी। तीसरी ऑप्शन ये देखी कि यहाँ पे हमने इस तरह की सिलेक्शन करके उसको फिल किया और उसको कंटेंट अवेयर फिल किया तो उसने ऑटोमेटिकली। अभी ये सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है कंटेंट अवेयर फिल की, मतलब कि मिसिंग डिटेल को फिल करने के लिए ना ये वाली। तो अभी ये सबसे ज़बरदस्त है, इसमें हमारे पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। चले अभी जो हम पढ़ने लगे हैं ना, अभी हम पढ़ने लगे हैं वो भी इस तरह होता है कि रिकंस्ट्रक्ट करना इमेज को ही, मतलब कि किसी भी इमेज को उसकी मिसिंग डिटेल जो है वो हमने वापस लानी होती है। तो ये भी तकरीबन वैसा ही है इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है ना, किसी भी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने का। तो यहाँ से अभी एक इमेज लेते हैं, ये है, हाँ ये वाली इमेज है, फर्ज करें ये वाली, ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे फायर लिखा हुआ ना, ये इमेज ले लेते हैं यहाँ से।
ठीक हो गया। तो ये अभी हमारे पास इमेज आ गई ना, तो इसमें हमें ज़रूरत ऐसी पड़ गई है, हमें ज़रूरत ऐसी पड़ गई है कि ये हमने थोड़ा सा इसको जो है ना राइट साइड पे लंबा चाहिए हमें ये वाली, मतलब कि हमें यही तस्वीर जो है ये इतनी जितनी है इतनी नहीं, बल्कि थोड़ी सी यहाँ पे राइट साइड पे भी चाहिए, या यूँ समझ लें कि चले हमें ये डाउन साइड पे भी चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो बराबर चाहिए। तो चले हम इसको, पहला हमारे पास स्टेप होता है कि इस इमेज का, इस इमेज ये जो है ना इमेज है इसका, ये जो लेयर होती है ना, ये फर्ज करें इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको ओके कर लेते हैं, तो ये फर्ज करें ये भी एक लेयर है। इस इमेज के पीछे ना इसको साइज जो होता है वो भी हम बड़ा कर सकते हैं, ये लेयर तो वैसे ही रहेगी ना, लेकिन यहाँ पे देखें कि इमेज में जाते हैं ना, यहाँ से इमेज में जाएं और जहाँ से इमेज का साइज जो लिखा हुआ ना ये वाला, इसको जब हम करते हैं ना, इमेज का साइज नहीं सॉरी, कैनवस का साइज, कैनवस कहते होती है जो हमारा इमेज का पिछले तरफ जो होता है ना, बोर्ड कह लें उसको, आर्ट बोर्ड कह लें जिस तरह, यहाँ तो कैनवस साइज जहाँ पे हम पेंटिंग करते होते हैं या कुछ भी इस तरह, तो कैनवस साइज को जब क्लिक करते हैं ना, तो ये बता रहा है कि इस इमेज की जो है ना वो विड्थ जो है वो 1200 है और हाइट जो है वो 800 है। हम चाहते हैं कि इसकी जो जो है वो भी 1200 हो जाए, तो हम यहाँ से 1200 लिखते हैं और 00 प्रेस कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अभी इसकी हाइट भी और विड्थ भी 1200 हो जाएगी, और इसको जब हम ओके करते हैं देखिए क्या होता है। तो जब हम ओके करते हैं तो देखें क्या हुआ कि ये नीचे से भी इतनी बढ़ गई, ऊपर से भी इतनी बढ़ गई, ठीक हो गया। अभी हम इसको करते हैं अनडू, कंट्रोल जी करते हैं, ये वापस अपने आ गई इस तरह। दोबारा जाते हैं इमेज में जाते हैं और कैनवस के साइज पे जाते हैं, और अभी हम दोबारा इसको 800 से 1200 कर देते हैं। लेकिन अभी हम इसको यहाँ से ना, यहाँ से इसको यहाँ इधर प्रेस करने लगे हैं, यहाँ पे अभी प्रेस कर दिया ये इस खाने पे। इस खाने का मतलब ये है कि ये जो इमेज अभी बड़ी होगी ना, ये ऊपर की तरफ बड़ी नहीं होगी, बल्कि नीचे की तरफ जितनी भी होगी ना वो बड़ी होगी 1200 की तरह, ठीक है। यहाँ पे अगर इधर क्लिक कर दें तो इसका मतलब है कि नीचे से बड़ी नहीं होगी ऊपर से, यहाँ पे क्लिक कर दें तो इसका मतलब होता है कि ये दाएं तरफ से बड़ी नहीं होगी, बल्कि लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे से बड़ी होगी, लेकिन राइट साइड से नहीं होगी। तो लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि ये टॉप से बड़ी नहीं होगी, बल्कि नीचे से बड़ी होगी 12 पिक्सल, 1200 पिक्सल जो हम इसको कह रहे हैं ना। अभी ओके करते हैं तो देखें अभी इमेज जो है वो नीचे से बड़ी हुई है। अभी इसको पूरी को देखना हो तो हम क्या करते थे, कंट्रोल 0 प्रेस करते थे, या इधर व्यू में जाके और जहाँ पे भी देखें फिट ऑन स्क्रीन, मतलब कि अभी ये पूरी देखें, ये इमेज जो है ना अभी पूरी यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर इसको मजीद छोटा करके देखना है, कंट्रोल माइनस प्रेस करें तो ये और देखें, कंट्रोल माइनस से ये और छोटी हो जाएगी। मतलब कि अभी कहने का ये है कि हमारे पास ये देखें मूव करेंगे, हमारे पास असल इमेज ये है, ठीक है। अभी हमें जरूरत पड़ गई है कि ये आग जो है यहाँ भी होनी चाहिए थी। तो अभी हमारे पास कितने तरीके हैं इसको आग को जो है यहाँ पे नीचे लाने के। पहले जितने भी हमने टूल पढ़े हैं उसमें हो सकता है कि हमारे जहन में ये आए कि जहाँ से ये रेक्टेंगल लें, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह ऐसे सेलेक्ट करें सब इतनी को, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल सी करें, कॉपी करें और कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट कर दें, तो ये पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके साथ मूव के साथ इसको पकड़ें और नीचे इस तरह कर देना, ठीक हो गया इस तरह। तो ये देखें चले हम इस तरह, लेकिन इसमें देखें कि सीम आ गई है ये वाली, इसमें सीम भी आ गया। दूसरी ये कि ये हमने देखें जिस तरह की ये आ गया उसी तरह की ये आ गया, जैसे ये है तो ये हमने यूं लग रहा है जैसे हमने रिपीट की है। तो इसको हम अंडू करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, फिर यहाँ से एक दफा और कंट्रोल जी, तो ये हमारे पास ओरिजिनल चीज वापस आ रही है। अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट जो है ना ये, तो मतलब कि अभी ये हमारे पास आ गई। इसका एक और तरीका है, इसको मतलब कि इमेज को पूरा करने का एक और भी तरीका है यहाँ से, वो होता है कि यहाँ पे चलते हैं हम, एक तो यहाँ से बताना होता है कि क्या करना है हमने। तो मतलब यहाँ से पहले तो वो चीज यहाँ से ना हम इसको फिल करना चाह रहे हैं। तो पहले क्या करना है, यहाँ से इसी इमेज को जो इसका खाली पोर्शन है या जो भी है खाली पोर्शन है या वैसे ही है कोई कुछ भी है, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे यूं भी समझ लें, मतलब यूं भी समझ लें कि यहाँ पे एक मतलब कि घास उगा हुआ है, उसके सामने एक दरख्त है, तो अगर हमने दरख्त को गायब करना है, चले वो भी मैं बताता हूँ। तो चले हमने इसको ना फिलहाल इसको जो है फिल करना है आग से। लेकिन अभी इसके पास यहाँ पे तरीका है कि एडिट में जाएं, यहाँ से एडिट में जाएं और जहाँ से एक है कंटेंट अवेयर फिल, कंटेंट अवेयर, देखें यहाँ फिर अवेयर का लफ्ज आ गया, तो मतलब कंप्यूटर की अभी जहानत इस्तेमाल होगी। पहले तो हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, अभी कंप्यूटर की जहानत इस्तेमाल होगी इस जगह को फिल करने के लिए। तो अभी हम जब कंटेंट अवेयर फिल को ओके करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो अभी देखें कि ये देखें ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, ये कंप्यूटर अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इसको फिल करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो
किसी के कंप्यूटर पे थोड़ा स्लो होगा, ये कंप्यूटर पे देखे ना वो कैलकुलेशन कर रहा है, इसको फिल करेगा यहाँ पे। तो अभी तो उस चले अभी फिर कर देगा, हम ये वाला डिस्कस करते हैं। हमारे डिस्कस करते करते शुरू इतना टाइम नहीं लगा था, अभी लग रहा है शायद दो तीन चीजें और खुली हुई हैं। तो इसमें देखें, अभी देखें, ये देखें उसने अभी क्या किया कि यहाँ से जो थी ना, ये उसका जो है ये उसका ओरिजिनल है, मतलब कि, और ये उसका प्रीव्यू है, मतलब कि ये हमें एंड पे कैसा मिलेगा रिजल्ट इसका, ये ओरिजिनल तस्वीर है। लेकिन यहाँ पे देखें कंप्यूटर ने किया क्या है, कंप्यूटर ने किया यह है कि इस जगह को, जो सिलेक्शन वाली जगह जो है ना, वो इसको फिल करना चाहेगा। लेकिन अभी देखें यहाँ पे वो ब्रश के निशान लगे हुए, अभी वो सैंपल जो ले रहा है ना, वो इतने, ये छोटी सी जो जगह है ना नीचे वाली, ये थोड़ी सी जगह जो नीचे वाली है, इस जगह से सैंपल ले रहा है और इस जगह से सैंपल ले रहा है, और बाकी ये यहाँ से सैंपल नहीं ले रहा। हमें, हम तो चाहते हैं ना कि इस पूरे पूरे जगह से सैंपल ले, फिर इसके फिल करे। तो इसका तरीका फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये तो टूल वही है ना, मतलब कि हाथ वाले, ये तो अभी हमें वैसे ही पता चल जाना चाहिए। अभी ये वाले जो टूल जो है ना, जहाँ पे देखें ये लेसो वाले टूल, ये भी हमें पता ही है। तो लेसो टूल को फर्ज करें सिलेक्ट करते हैं, या इनको, ये दोनों भी हमें पहले टूल पता है सिलेक्शन के लिए काम आते हैं। तो चलिए हम इसको लेते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे देखें कि अभी हमने, ये वही है कि आपने नई सिलेक्शन लेनी है, ऐड करनी है, माइनस करनी है, या दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अभी हमने ऐड करनी है, तो देखें इसको थोड़ा सा जो है ना, यहाँ से भी हम इस तरह करते हैं, हम चाहते हैं कि ये इतने पोर्शन से जो है ना, इतने पोर्शन से सैंपल ले। ऐसे जब करते हैं ना, यहाँ पे आके इसको छोड़ते हैं, देखें क्या होता है। अभी क्या होगा कि अभी वो बता रहा है कि कितने पोर्शन से जो है ना वो सैंपल है। अच्छा हमने ऐड ही किया था, अच्छा ऐड ही किया था, नहीं मेरा ख्याल हमने इसको जो है ना, ये सैंपल वाली एरिया को, चले देखें अभी वो दोबारा कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो देखते हैं कि ये क्या काम करता है अभी। चले वो जब तब काम कर रहा है, तो हम अभी यहाँ से ब्रश को देखते हैं, ये वाला, इसको ब्रश को प्रेस करें, तो ये देखें ना, अभी देखें उसने उसको भरने की ट्राई की है, लेकिन उसमें गलती हमने क्या कर दी, ये मैं बताता हूँ गलती क्या कर दी। गलती ये कर दी कि हमने उसको भी कह दिया है कि ये नीचे वाली सिलेक्शन तो पहले थी ना, नीचे वाली सिलेक्शन तो पहले थी, तो मैंने उसको कहा कि ये जो अभी मैंने इतना एरिया बता दिया, इतना एरिया और भी बता दिया, तो उसने कहा कि अभी नीचे वाले एरिया को भी फिल करेगा और ऊपर वाले को, और कहाँ से करेगा, इससे, ये जो भी अभी देखे मैं, ये मैंने गलती कर दी थी, असल में मैंने इस टूल को इस्तेमाल करना था, मैंने ये वाला कर दिया। तो ये टूल क्या होता है, ये सिलेक्शन, ये होता है कि जितनी चीज को हमने मतलब कि भरना हो, तो हमने पहले इसको भी नीचे वाली को भी भरना था, लेकिन गलती से ऊपर वाली भी ऐड कर दी, तो वो अभी ऊपर वाली को, इसको और दोनों को भर रहा है, देखें। तो अभी कंट्रोल जी करते हैं, अंडू, ठीक है, तो अभी वो दोबारा कैलकुलेशन शुरू कर देगा, ठीक होगा। ये देखें वो प्रीव्यू जो है वो दोबारा उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। अच्छा चले वो जो काम करता है, तो हम यहाँ से इस ब्रश को लेते हैं, असल में हमने इस ब्रश को लेना था, और अभी देखें कि हम जो है इसको कौन एरिया ऐड करना चाह रहे हैं, ये माइनस है और ये ऐड है, मतलब कि अभी जिस एरिया से हमने सैंपल लेना है, तो अभी हम प्लस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और इस ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखिए उसने अभी कैलकुलेशन करके नीचे वाला, अभी सिर्फ नीचे वाला चेहरा भरा है। अभी ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये ऊपर स्पॉट, ये उसने ग्रीन था, तो ये है कि इतने एरिया से सैंपल लेना, लेकिन हम पूरी आग से सैंपल लेना चाह रहे हैं ताकि अच्छा रिजल्ट आए। तो अभी देखिए इसको, इस ब्रश को फेरें इस तरह सारे पे, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, यहाँ पे देखिए सब ब्रश पे इस तरह ये फिर अभी क्या करेगा कि वो ये नीचे वाला जो हिस्सा, सिलेक्शन वाला हिस्सा ना, देखिए मैं अभी सब पे फेरा हूँ उसका, तो ये जो नीचे वाला सिलेक्शन वाला हिस्सा है इसको फिल करेगा, और अभी पूरी आग से सैंपल लेगा, क्योंकि मैंने ब्रश से सैंपल का एरिया सारा मार्क कर दिया है। अभी देखें कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी देखें दोबारा कैलकुलेशन शुरू हो गई है, तो अभी ये पूरी आग से यहाँ से लेगा और इसको फिल कर देगा। तो ये मतलब कि जहाँ से टूल देख लें इधर वाले थे ना, अभी हम ये देखें, अभी देखें कुछ हद तक जो है ना वो आग जो है अभी कॉपी पेस्ट नहीं लग रही, बल्कि अभी हमने खुद जिस तरह होता है ना फिल किया होता है ऊपर वाले से सैंपल लेके, तो वैसे है ये वाला। तो ये मतलब कि ऐसे काम करता है, ये होता है कंटेंट अवेयर फिल जो है पढ़ रहे हैं, और ये उसकी फिर ऑप्शन आ जाती है। अच्छा इस ऑप्शन में ये तो सिंपल सी ऑप्शन है, यहाँ पे चलते हैं ना सैम्पलिंग एरिया में, तो ये है शो सैम्पलिंग एरिया, तो ये सैम्पलिंग एरिया जो ऊपर वाला है, देखिए इसको ओके ऑफ करते हैं, देखें ये सैंपल एरिया शो कर रहा है कि कितने एरिया से सैंपल लेगा, ये एरिया है, और जिस एरिया को भरेगा वो नीचे वाला है, ठीक है। आगे लिखा है शो ओपेसिटी कितनी नजर आए इसकी, देखें इसकी, इसको आप देखें ज्यादा कर दी, वो देखें ओपेसिटी कितनी नजर आ रही है इसकी ना, इस तरह, फिर ओपेसिटी का कलर कौन सा, और फिर ये देखें ये जो एरिया जो है इंडिकेट्स, मतलब कि ये जो ग्रीन एरिया है ये सैम्पलिंग एरिया को शो करे या जो एक्सक्लूडेड एरिया है उसको शो करे। तो अगर ओके करते हैं, देखें पहले हम इसको थोड़ा सा, पहले इस तरह था ना ये वाला, ऐसे था ना ऐसे, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रश के साथ माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, तो अभी क्या होगा कि ये जो सिलेक्शन है ना ये फिल होगी, और जितना ये एरिया
मास्क वाला एरिया है इससे सैंपल लेगा, और जो मास्क वाला नहीं है उससे ये नहीं लेगा। ठीक है, तो अभी देखें आग कैसे जो है वो और तरह जो है ना बढ़ गई है तरह। ये इंडिकेट्स सैंपलिंग एरिया, मतलब कि अभी जो ग्रे ये जो मास्क है ना ये सैंपलिंग एरिया को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको उल्ट कर दें एक्सक्लूडेड, तो अभी क्या है कि अभी जो ये जो है कलर जो है ये एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब जो सैंपल में शामिल नहीं होगा उसको ज़ाहिर करेगा। तो ये सिंपल वैसे ही देखने का तरीका है, तो इसको ना ही छेड़े तो ठीक है। तो इसको भी हम ऑफ कर लेते हैं। फिर आगे यहाँ पे आ गया है सैंपलिंग एरिया ऑप्शंस, मतलब कि ऑटो पे लेना चाह रहे हैं या रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं या कस्टम। तो अभी हमने मतलब कि ये ऑटो पे रखा हुआ तो ये हमने यहाँ से, या कस्टम रखा हुआ तो ये हमने खुद इसको बता रहे हैं। ये भी सिंपल है कि रेक्टेंगुलर करेंगे तो फिर वो यहाँ से मतलब खुद एरिया जो होगा ना उसको रेक्टेंगुलर शक्ल में रखेगा, और यहाँ से अगर ऑटो कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी होगा उसको लेगा। ये देखिए ऑटो इतना था ना, और कस्टम हमने किया था वो हमने अभी खुद भरेंगे इस तरह, ऐसे हमने खुद लिया था ना, तो ये कस्टम शो कर रहा है ये वाला। तो इसको भी इसको भी अभी ये वाली चीज़ें देखें ना, ये थोड़ी सी अहम है। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल सेटिंग्स, मतलब कि फिल की सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलर अडेप्टेशन। तो ये देखिए सैंपल भी दे रहा है, मतलब कि पहले उसको गायब करेगा और फिर उसके साथ साइडों वाले कलर भी भर देगा। मतलब कि हम इसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे देखिए चले हम इसको, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इस पूरे डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, नो करता हूँ। अभी दोबारा जो है हम कोई इस पे आते हैं, ये बुलबुल जो है ना इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन किया इस तरह। अभी हम इसको गायब करना चाह रहे हैं इस पूरे को, तो हमने कुछ दिन तो पहले भी पढ़ा था ना, यहाँ से जो हीलिंग पड़ी थी, यहाँ से ये हीलिंग वाले ब्रश पड़े थे जो स्पॉट मिटाने थे, उसमें हमने एक पैच टूल भी पढ़ा था, मतलब पैमंद लगाने वाला। तो हमने कहा था कि इस पैच टूल को सिलेक्ट करें और ऐसे ऐसे इसको घुमाएं, ऐसे ऐसे करके। तो ये अभी इसको साइड पे ले जाएं, मतलब कि यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा एरिया भरे। तो यहाँ पे अभी इस एरिया को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की ट्राई करेगा, लेकिन देखें अभी इसको कंट्रोल डी सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करते हैं तो देखिए उसने वो गायब कर दिया, मतलब लेकिन ये वाला एरिया जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और देखें वो साइडें, अभी साइडों को मिक्स करने की ट्राई की है लेकिन सही मिक्स नहीं हुई। तो इसको हम अभी क्लोज कर लेते हैं, सॉरी अंडू करते हैं। अभी हमें इतनी जगह जो सिलेक्ट की ना, हम इसको फिल करना चाह रहे हैं और साइडों से फिल करना चाह रहे हैं और साइड वाले कंटेंट से फिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कंप्यूटर की जहां देखते हैं। तो इतना बुलबुल को सिलेक्ट किया, अभी हम दोबारा मतलब कि नॉर्मल टूल लेते हैं। ये सिंपल यूं समझे हमने सिलेक्शन की है किसी भी टूल से, चाहे इस लासो से। उसके बाद हम आते हैं एडिट की तरफ, ये एडिट आ गया। उसके बाद यहाँ से हमने चलते हैं जी ये कंटेंट अवेयर फिल की तरफ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, तो ये वही चीज आ गई है। अभी यहाँ पे उसने ऑटो पे लिया हुआ है, देखे ना उसने इस चीज को भरना है, और देखें उसने सैंपल ये साइडों वाला लिया, देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली है। मतलब कि अभी उसने क्या किया कि ये साइडों वाले जितना जितना एरिया देखें, अभी इसको मैं कंट्रोल छोटा करता हूँ, इसको जूम इसकी ना कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ, तो ये देखें ये इमेज थी, मतलब कि अब बुलबुल को जितना हमने सेलेक्ट किया वो इतने एरिया को फिल करने की ट्राई करेगा। और कंटेंट अवेयर से मतलब कि बाहर के कंटेंट से ये वाले जितने भी उसने ना, तो हम एरिया और भी ज्यादा कर सकते हैं मास्क के जरिए ना। तो लेकिन उसने ऑटोमेटिकली इतने इतने एरिया जो मास्क नजर आ रहा है ना, इतने इतने एरिया से सैंपल लेके उसको भरने की ट्राई की, और देखें वो कैसा जबरदस्त किस्म का यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ना, फिर यहाँ पे अभी ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलर अडेप्टेशन। यहाँ पे माउस लेके जाए ना, देखें वो 5 चक्की को गायब करेगा पहले, और दूसरे स्टेप में क्या करेगा, कलर को मिक्स कर देगा। देखिए वो कलर नजर आ रहे हैं और फिक्स। तो ये खुद भी सैंपल बता रहा है कलर अडेप्टेशन क्या करती है, मतलब कि पहले इसको गायब करेगा। ये भी कलर अडेप्टेशन जो है ना, इसको डिफॉल्ट पे ना, तो अभी इसको हाई पे करते हैं, देखें क्या होता है। तो देखिए अभी अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ी सी इमेज जो है ना, ये थोड़ा सा जिस इमेज में कलर होते हैं ना थोड़े से मैचिंग, तो देखें उसने थोड़ा सा अच्छा कर दिया उसको। मतलब कलर अडेप्टेशन जो है ना, कलर अडेप्टेशन को हाई करने का मतलब है कि पहले तो उस चीज को गायब करें, और दूसरा स्टेप क्या करें कि जो करीब करीब के कलर जो है ना उनकी मैचिंग भी करे साथ। तो ये कलर अडेप्टेशन की वजह से होता है। अभी देखें ये देखें पांचक्की का मिसाल है, माउस लेके जाए, ये पांचक्की को पहले गायब करेगा, फिर जो देखें वो जो करीब करीब के कलर है वो नजर आ रहे हैं उसको ये देखें मिक्स कर दिया उसने। इसी तरह जो रोटेशन वाली है, ये रोटेशन वाली है, मतलब किस तरह का कोई फूल होगा और मुझे मक्खी गायब करनी हो, तो इस पहले मक्खी को गायब करेगा, फिर फूल की घुमा के साइडों वालों को गायब कर देगा। मतलब कि किसी घूमती हुई चीज को कोई चीज कॉपी करनी होती है ना, फिर ये इसको भी ऑन कर देना चाहिए। मतलब कि जिस तरह का जो इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है फूल की तरह का, ये तो था ना, ये कलर के हिसाब से था। और ये रोटेशन भी ऑन कर दें, मतलब कि ये तब ऑन करें जब देखें इस तरह का, ये इसको माउस लेके जाएं,
जब इस तरह का फूल की कोई चीज़ बैठी हो तो लेकिन आपने फूल को मुकम्मल करना हो तो उसको इस तरह सेलेक्ट करें और ये रोटेशन अडेप्टेशन जो होती है इसको ऑन कर दें। फिर क्या होगा कि वो जो सैंपल लेगा ना वो इधर साइडों से नहीं लेगा बल्कि वो रोटेट करके फर्दर इधर से सैंपल लेके उसको रोटेट करके लगाएगा। तो जो रोटेटेड चीज़ों में कोई खामी होती है तो वो फिर जो है ना ऐसे दूर होती है। ठीक हो गया। मतलब कि जब इस तरह का आपको कोई चीज़ गायब करना पड़ जाए तो फिर आपने रोटेशन को भी ऑन कर लेना है। ठीक हो गया। फिर आगे ये है कि ये स्केल के लिए है, ये कि स्केल के लिए है कि इस तरह की ईंटों से कोई चीज़ गायब करना पड़ जाए तो ये स्केल भी ऑन करेंगे तो साथ ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब देखें ना, ये देखें, ये देखें माउस को यहाँ पे लेके जाए स्केल को, तो पहले तो इसको गायब करेगा लेकिन गायब करने से देखें ईंटों का साइज जो है ना वो और तरह का आएगा, फिर उसको स्केल करके इस तरह फिट कर देगा। तो इसको भी ऑन कर ले जब इस तरह का कोई आपको सिनेरियो भरना पड़ जाए। फिर मिरर का मतलब कि अक्स भरना, जब अक्स में देखें अभी यहाँ पे तो हमें सीधी सीधी चीज़ गायब करनी थी ना, लेकिन अगर ऐसी चीज़ गायब करनी है जो अक्स भी हो, देखें अब यहाँ पे मिरर को जब करते फिर इसको ऑन कर लें। देखें ये देखें ये एक आंख पे उसके पट्टी लगी हुई है तो हमने वो आंख भरनी है तो देखें इसे पहले गायब करेगा फिर उसको दूसरी आंख से भर देगा। तो ये मिरर का कमाल होता है। देखें दोबारा, मतलब कि इसको माउस लेके जाएं तो इस तरह की एक आंख पे पट्टी लगी हो उसको ठीक करना हो तो उसको इस तरह वो जो करें तो फिर इसको सिंपली से ऑप्शन को ऑन कर दें। स्टेप वही करने हैं। तो ये फिर सारे जो थे यहाँ पे ये वाले हो गए। फिर आगे ये है आउटपुट सेटिंग कि अभी जो यहाँ पे आउटपुट लेनी है वो कैसे लेनी है, न्यू लेयर पे लेनी है या कैसे लेनी है। ठीक है, तो चले करंट लेयर पे ही लेनी है या नई लेयर पे लेनी है या लेयर को डुप्लीकेट करना है। चले हम डुप्लीकेट करके देख लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें यार अभी इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये लेयर जो है ये फिल होकर डुप्लीकेट बन जाएगी ऊपर। अप्लाई करते हैं और इसको ओके भी कर लेते हैं। अच्छा, इसको ओके भी कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। तो अभी देखें कंट्रोल में डी करता हूँ तो देखिए अभी वो जो है बुलबुल गायब हो गया लेकिन थोड़ा काफ़ी हद तक अच्छा गायब हुआ है। ठीक है, और जब इसको ऑफ करते ये जो हम डुप्लीकेट करता ना देखें वो डुप्लीकेट ही लेयर बन गया। अभी इसको ऑफ करते हैं, ओरिजिनल इस तरह करते हैं कि देखें कैसे गायब हो गया। तो इस तरह हम बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को गायब कर सकते हैं। और जो ही फर्ज करें ऐसी चीज़ हो, एक होती है ना मिरर वाली, जिस तरह वो भालू की एक आंख थी, तो जो कोई मिरर वाली चीज़ गायब करनी होती है ना तो वो मिरर वाली ऑप्शन भी ऑन कर दें तो फिर क्या होगा, वो जहाँ से सैंपल लेके उसको मिरर लगा देगा। और अगर रोटेशन वाली कोई चीज़ हो, जिस तरह एक क्लॉक है तो या कोई फूल है गोलाई वाला जो घूम रहा है पैटर्न, तो उसके उसके एक हिस्से से गायब करनी हो तो वहाँ पे वो जो है ना रोटेशन वाला भी ऑन कर ले। लेकिन यहाँ पे देखें कोई रोटेशन नहीं है, ये सीधी सीधी चीज़ गायब करनी है तो वो सीधी सीधी ऐसे लगा देंगे। तो ये था फिर हमारा आज का एक और टॉपिक जो था कंटेंट अवेयर फिल किया जिसको हमने। ठीक हो गया। ये इमेज को रिकंस्ट्रक्शन में ही मदद आता है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ये जो है इसको चले ले इसको देखते हैं। ये जो इमेज है ये इमेज है, इसको हम थोड़ा सा पहले जो है ना बड़ा करते हैं जहाँ से इसके साथ क्रॉप के साथ। ठीक है, इस क्रॉप के साथ पहले जहाँ से कंटेंट फिर खत्म कर ले वरना ये खुद ही फिल कर देगा। तो इसको कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा राइट पे करें इस तरह। ठीक है, तो ये खाली जगह बन जाएगी इस तरह। अभी इसको ओके कर लें यहाँ से। ठीक है, अभी हम इस खाली एरिया को भरते हैं इसी सीन से। तो जहाँ पे देखें हम पहले सेलेक्ट करेंगे कितना एरिया भरना चाह रहे हैं, चाहे जहाँ से सिलेक्ट करें चाहे बाद में करें। तो हम कहते हैं कि हम इतना एरिया जो ना भरना चाह रहे हैं, इतना ये हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने ये भरना है तो कहाँ चलें, यहाँ पे एडिट में चलें और जहाँ से हम करें कंटेंट अवेयर फिल, मतलब कि जहानत वाली फिल। तो इसको ओके करते हैं तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, उसको ओके करते हैं। तो अभी देखें यहाँ पे उसने जो है ना सैंपल नहीं लिया हुआ, तो हम अगर ऑटो पे सैंपल लेते हैं ना तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये काम आएंगे। यहाँ पे ना सैम्पलिंग एरिया जो है ना, ये देखिए कस्टम है ना, यहाँ पे हम ऑटो पे करते हैं। तो अभी देखिए थोड़ी देर बाद उसने ऑटो पे जज किया है कि कहाँ कहाँ से सैंपल लेना है। तो अभी देखिए यहाँ समझ आ रही है ना ऑटो पे। तो देखिए उसने यहाँ से उसने ऑटो पे जज किया लेकिन वो इतना सही जज नहीं कर सका। उसने कहा कि यहाँ से सैंपल लेना है, यहाँ से फिर ये वाला लेना है और ऊपर पत्तों से सैंपल लेना है और ये ज़मीन से लेना है। तो उसने देखें जैसा भरा है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम अभी इसको कहते हैं ऑटो को खत्म करते हैं। ये ऑटो पे लिया था, अभी हम रेक्टेंगुलर करते हैं। देखिए क्या करता है, रेक्टेंगुलर से उसने पूरे का पूरा सैंपल ले लिया। तो अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अभी भी मतलब कि इतना अच्छा नहीं आया रिजल्ट। ठीक है, जहाँ भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अभी हम कस्टम पे करते हैं, कस्टम का मतलब हम खुद करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी देखें हम पत्ते जो है ना, हम यहाँ से सैंपल नहीं ले रहे, हम नीचे नीचे से सैंपल लेते हैं। हम कहते हैं कि पत्तों का सैंपल नहीं लेते ताकि काम खराब ना हो ना। तो हम कहते हैं कि इतने, हम जो कहते हैं पहले तो हम कहते हैं कि यहाँ से इतने से एरिए ले। हम अभी योजना प्लस करते हैं ऐसे, हम कहते हैं इतने एरिए से जो ना यहाँ से ये सैंपल ले ले। अभी हम उसको पेंट कर रहे हैं, वो जो है ना ऊपर वाला ब्रश हम इस तरह पेंट कर रहे हैं।
जहाँ से पेंट कर रहे ये जा रहे हैं, इस तरह पेंट कर लिया इस तरह। अभी हम कहते हैं इतनी जगह से सैंपल ले, पत्तों से सैंपल लेते हैं, अभी छोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इतनी जगह से सैंपल लेके भरने की ट्राई करेगा। तो ये देखो उसने भरने की ट्राई की, तो अभी यहाँ पे ये जो है ना इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन देखते हैं कि कितना अच्छा काम किया है वो हम देखते हैं। तो अभी हम इसको पहले ओके करते हैं तो देखिए कितना अच्छा किया है उसने। समंदर तो काफ़ी हद तक जो है ना अच्छा जो है वो फिल कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो है ना आसमान, मतलब कि उसने चूंकि हमने सैंपल नीचे से लिया तो उसने समंदर थोड़ा ऊपर से कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम दूसरी शिफ्ट में दोबारा कर सकते हैं। दोबारा कैसे देखिए, हम अभी इसको अंडू करते हैं कंट्रोल डी से। अभी हम इतने को जो है ना, इतने एरिए को जो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इतने को, तो हम इसको दोबारा फिल कर सकते हैं। इतना सेलेक्ट कर लिया, अभी हम इसको करते हैं एडिट में जाते हैं, दोबारा इसको कंटेंट वेयर फिल करते हैं, ठीक है। और अभी हम कहते हैं कि ये जो है ना ये सिर्फ बादल हम यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ बादलों का ये इतना सैंपल लेते हैं सिर्फ बादलों से, ठीक है। तो अभी छोड़ते हैं, देखते क्या होता है। अभी सिर्फ उतने एरिया को बादलों से भरेगा, देखो उसने बादलों से भरा। और मिक्सिंग वगैरह भी अभी ऑन करके देख लें, यहाँ से करनी है तो ठीक है। तो चले हम इसको ओके करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो उसने एक और देखे बादल ऊपर ऊपर कर दिया। अभी हम इस बादलों को ना ऊपर सबसे ऊपर ले जाते हैं, पहले इसको कंट्रोल डी करते हैं, डी सेलेक्ट, और अभी उसने बादलों की फिल की उसको सबसे ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमने वो देख रही थी ना। तो अभी देखें थोड़ी थोड़ी तस्वीर जो है और भी ठीक होनी शुरू हो गई है। तो हम इस तरह जो है ये जो है सारी तस्वीर को जो है ना इस तरह फिल भी कर सकते हैं कंटेंट अवेयर फिल की मदद से, ठीक हो गया। तो ये अभी हमने देखा है कि अभी हम और भी कल को देखेंगे इसी मौजू को, और भी टॉपिक जो काफ़ी लंबा है इसी को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमने कितनी चीज़ें देख ली हैं यहाँ पे, हमने इस टॉपिक में देखी हैं कि एक तो क्रॉप के जरिए हमने देखा है खाली जगह को फिल करना, दूसरा हमने देखा है कि इसके जरिए जो है ना ये जो है कंटेंट अवेयर स्केल के जरिए, मतलब कि किसी चीज़ को लंबा करेंगे फिर उसको जहाँ पे वो 100 की सेटिंग आ जाती है, जो वहाँ से हम 10 के करीब करेंगे तो वो क्या होगा कि वो थोड़ी सी ना कहीं से ज़्यादा स्केल होगी कहीं से कम, तो फिर हमें वो थोड़ी सी मदद मिलेगी, जैसे हमने सारी को नहीं खींचा होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये फिल करके देखी, और अभी जो सबसे अच्छी थी वो कंटेंट अवेयर फिल करके देखी, ठीक है। और स्ट्रोक भी देख लें आप, ये भी स्ट्रोक भी अगर आप किसी को देखें लगाना हो तो फर्ज करें ये वाली नीचे वाली तस्वीर है। अभी हम एडिट में जाते हैं और इसको फिल स्ट्रोक करके देखें तो ये कहता है कौन कितना स्ट्रोक लगाना है और कितने कलर का कैसे कलर का लगाना है, सेंटर पे लगाना है, आउटसाइड पे लगाना है, इनसाइड पे लगाना है। तो चलिए ओके करते देखने क्या आता है। तो देखिए जितनी भी वो थी लेयर उसको उसने स्ट्रोक लगा दिया, ठीक हो गया। अभी इसको अगर ये लेयर इस तरह की हो, फर्ज करें हम कहते हैं कि ये लेयर इस तरह की है, ये देखिए इस तरह की हमने लेयर यहाँ से सेलेक्ट की और कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो जंप होके ये देखें इसको ऑफ कर लेते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं। देखिए ना हम इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। इसको भी स्ट्रोक लगा के देखें, एडिट में जाएँ, यहाँ से स्ट्रोक पे लगाएं और ये देखिए यहाँ पे 30 पिक्सल का स्ट्रोक लगा के देखें ओके करें तो ये देखिए उसके गिर्द गिर्द जो है ना वो स्ट्रोक लग जाएगा। तो ये भी बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है, तो इसको भी ट्राई करें। तो बहरहाल हम और भी चीज़ें देखेंगे। ये एक स्ट्रोक लग गया, अभी देखें दोबारा एडिट में जाएँ, यहाँ से दोबारा स्ट्रोक पे जाएँ, अभी इसका कलर चेंज कर लें, क्लिक करें, कलर जो है इसको रेड कर लें, अभी ओके करें, यहाँ से ओके करें, देखें इसके गिर्द एक और स्ट्रोक लग जाएगा। फिर जहाँ पे एडिट पे जाएँ, यहाँ से स्ट्रोक पे जाएँ, फिर यहाँ पे अभी देखिए आउटसाइड करें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, कोई और स्ट्रोक ले लें इस तरह, तो इसको ओके करें, देखें ये उसके अभी आउटसाइड पे लगेगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है लेकिन ये पक्का स्ट्रोक लग गया है, ये देखिए ना। तो हम इस तरह भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं इस तरह। तो ये सिंपल जो था अभी जो था ना ये इमेज रिकंस्ट्रक्शन का कुछ था। बाकी हम कल को भी यही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मतलब कि टुकड़े टुकड़ों में मुख्तलिफ चीज़ें हम खींच के जो है ना एक कैमरे से एक लंबे सीन की मुख्तलिफ तस्वीरें खींच के उसको जोड़ने की ट्राई करेंगे कल, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।